हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन विच रिएक्शन इज हाइड्रोजन एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विथ आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, ऑप्शन बी विथ लिथियम टू गिव लिथियम हाइड्राइड, ऑप्शन सी विथ सल्फर टू गिव हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी विथ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से किस रिएक्शन में हाइड्रोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन ए गिवन है उसमें अगर हम देखें तो H2 जब आयोडीन यानी कि I2 के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड का. सो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो केवल खुद से ही कंबाइंड है. यहाँ पे I2 का भी है 0. यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1 क्योंकि जब हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ कंबाइन करती है तो नॉर्मली वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है. और आयोडीन का है -1. सो इस केस में अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयोडीन को रिड्यूस कर रहा है. सो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करता है. सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की गई है. अगर हम ऑप्शन बी देखें तो उसमें हमारे पास लिथियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन गिवन है. सो जब लिथियम और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हमें लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में है. हाइड्रोजन का है 0. यहाँ पे लिथियम का है +1 और हाइड्रोजन का है -1. नॉर्मली हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करे, लेकिन हम जानते हैं लिथियम एक अल्कली मेटल है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सो +1 इसके पास आएगा. सो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और लिथियम को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है. सो इस केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है. सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S. यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0. यहाँ पे सल्फर का है 0 क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में है. यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1 और सल्फर का आ जाएगा -2. सो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है. सो इस केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो उसमें हमारे पास रिएक्शन गिवन है विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. इस केस में अगर हम देखें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, हाइड्रोजन का है 0. यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1 तो हम नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर सकते हैं x अज्यूम करके कि x +1 × 3 = 0 यानी कि x = -3. सो इस केस में हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो खुद रिड्यूस हुआ है और उसको रिड्यूस किसने किया है यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्योंकि वो यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हुआ है. सो इस केस में भी हाइड्रोजन जो है वो एज एन रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस कर रहा है. सो ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.